अंतिम में बता, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आने वाला कल का संडे यदि चालू नहीं हुआ तो उसके बाद जो आने वाला संडे है वो हमेशा के लिए बंद रहेगा। जैसे आज मीटिंग हुई है, इसी मीटिंग में हम लोग ये फैसला ले रहे हैं कि आने वाला संडे बंद रहे। ये सभी मजदूरों का कथन है। मजदूर सारे मजदूर हाथ उठाकर बोले कि हम जो बोल रहे हैं इस बात पर समर्थन है। इस तरह का कोई भी पीओ जो है इस तरह का मीटिंग नहीं बुलाए। मीटिंग बुलाने में क्या होता था हर एक साल कि मान लेते हैं मेरा 300 का टारगेट है संडे का, तो बार्गेनिंग होता है वहां से। मैनेजमेंट बोलेंगे क्या 2:30 में शुरू करिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सकल ब्लॉग में। और आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर के आया हूँ झारखंड ओसीपी, जहाँ पर संडे पीएचडी ये सब सारे समस्याओं को लेकर के पिट मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में आपको मैं लेकर के चलता हूँ। सर, आज ये मीटिंग का क्या कारण है सर, से बताइए। सबसे पहले तो आपके इस सकलदेव ब्लॉग का स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट में मीटिंग कर रहे हैं। हमारा मुद्दा एक ही है कि हमारा संडे चालू हो। प्रबंधन हमेशा यह चाहता रहा कि कोयला निकलेगा तो हम संडे चालू करेंगे। विगत 10 सप्ताह से जी संडे बंद है। यह करके प्रबंधन बंद किया कि बहुत अधिक बारिश हो रही है, मशीनों की स्थिति सही नहीं है, इसको ठीक होते ही हम लोग संडे चालू करेंगे। सारा चीज़ ठीक हो गया, मशीन भी ठीक है, कोयला भी निकल रहा है, बावजूद हमारा संडे चालू नहीं हुआ। मजदूरों में पूरा आक्रोश है कि हमारा इतना होने के बावजूद, इतना काम करने के बावजूद हमारा संडे चालू नहीं हो रहा है। हमारा संडे चालू है, यह वो प्रबंधन से मांग कर रही है। इसके बावजूद भी प्रबंधन सोया हुआ है, अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। जीएम साहब का भी कहना है कि संडे अभी चालू नहीं होगा। इस चलते हम लोग आज सेकंड शिफ्ट मीटिंग कर रहे हैं। आने वाला जो संडे होगा, यदि हमारा कल का संडे चालू नहीं होगा तो आज आने वाला संडे हमारा हमेशा के लिए बंद रहेगा। क्यों संडे नहीं चालू करना चाह रहे जीएम साहब, से बताइए। उनका कहना है, अभी तो मैंने कहा, उनका कहना था कि हमको कोयला चाहिए प्रत्येक महीना 20,000 टन जी, जो कि हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारा जो खदान का स्थिति है वो इतना संभव नहीं है कि हर महीना हम 20,000 दे पाए। जरूर। हमारा टारगेट अभी 3 लाख है। इस वर्ष हमारा जो टारगेट है 3 लाख है। उसके हिसाब से वो टारगेट लगाया है कि हमको हर महीना 20,000 चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि आज खदान का जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वह ऐसा नहीं है। बहुत रिस्क पर मजदूर अपने जान जोखिम में डालकर भी काम को कर रहे हैं और जितना उनसे बन सके उत्पादन कर रहे हैं। और उनकी एक ही मांग है कि हमारे जितना हम काम करें उसके बाद में हमको दाम भी मिले, हमको संडे मेरा चालू हो। तो वर्कर तो जैसे काम करके पैसे लेना चाहती है, संडे के दिन अगर संडे चालू रहेगी तो वर्क प्रोडक्शन होगा ही, कोयला प्रोडक्शन होगा ही, तो इसमें नहीं देने की क्या बात आ रही है? संडे का एक्चुअली आप समझिए कि संडे हमेशा डबल वेज पैसा होता है जी, वो और संडे का फंड अलग होता है। इसको तनख्वाह से लोग नहीं जोड़ा जाता है, वेजेस से नहीं जोड़ा जाता है। और संडे का जो फंड आता है, प्रबंधन का कहना है कि हमारे पास उतना फंड नहीं है, हम लोगों को संडे दे पाएंगे। फंड अब प्रबंधन का काम है संडे का फंड मंगवाना। यदि वो काम ले रहे हैं 6 दिन तो 7वां दिन में काम वही ले रहे हैं, तो उनका ही काम है कि उनको फंड अलग से मंगवाएं और लोगों को संडे चालू कर काम भी समय से किया जाए। तो अंतिम में बता, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आने वाला कल का संडे यदि चालू नहीं हुआ तो उसके बाद जो आने वाला संडे है वो हमेशा के लिए बंद रहेगा। जैसे आज मीटिंग हुई है, इसी मीटिंग में हम लोग ये फैसला ले रहे हैं कि आने वाला संडे बंद रहेगा। ये सभी मजदूरों का कथन है। सारे मजदूर हाथ उठाकर बोले कि हम जो बोल रहे हैं इस बात पर समर्थन है। जी, धन्यवाद। चलिए, मैच नहीं कर रहा है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ कि 27 संडे और 4 पीएचडी जो डबल पेमेंट होता है, इसलिए उसको 37 से जो है भागा दिया गया था। तो 150 आता है जो है हमारा संडे। तो 150 संडे में जो हमारा बजट है 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास, उसमें है कि 150
का जो है आंकड़ा आया कि 150 मैन पावर संडे चालू करने से मिल सकता है। अब 150 में जो हम लोग, मेरा जो लक्ष्य है जो है 290 292, जो पहले मिलता था 290 292 कभी 94 यही आसपास, मतलब 300 से कुछ कम, 5 कम 7 कम यही जो है चल रहा था। अब 150 में क्या होगा? 150 में तो वही होगा ना कि 2 डंपर दे देते हैं, एगो साउल में देते हैं, चाहे 3 को डंपर दे देते हैं, 2 साउल में कर देते हैं। ऐसे ही लोग बंधन बांट करने के प्रयास में लोग है। मेरा प्रोडक्शन भी कुछ चलते रहे और मेरा काम भी चलते रहे। हर एक बार ये नया नहीं है, हर एक बार संडे का बजट आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, बता रहा हूँ, हर एक सत्र में 5%, यदि इस बार का संडे बजट 100 रुपया है तो अगला साल 95 रुपया आता है। ये 5 साल से करीब यही 5 साल 6 साल से देखा जा रहा है। मैनेजमेंट का सबसे खराब पॉलिसी यही है, संडे का बजट मेरा कम रहा। किस लिए बजट कमने का कारण यही है कि हर एक साल 5% संडे का बजट कम आ रहा है और मेरा तनख्वाह 5% बढ़ता है। बढ़ता है किस रूप में कि 3% तो हो गया मेरा सालाना इंक्रीमेंट और 2% उसको भेड़िए मान लेते हैं, ठीक है। तो 5% मेरा तनख्वाह बढ़ता है और 5% मेरा बजट घटता है, डबल मार्क। तो संडे पूरेगा कहाँ से? लेकिन उसकी भरपाई के लिए जो है हर एक साल संडे का अतिरिक्त बजट पीओ साहब को दबाव देके हम लोग मंगवाते हैं। इस साल भी परसों का मीटिंग में मैंने बोला कि आपका 150 का बजट है, ठीक है, अभी आप चलाइए, जब कमने लाएगा तो फिर आप भेजिएगा नोटशीट, कारण कि बिना नोटशीट भेजे तो पैसा आएगा नहीं अतिरिक्त। और अतिरिक्त भुगतान जो है जब खत्म हो जाता है तो बिना पैसा का भाई संडे आप कर लेंगे, फिर तनख्वाह संडे का छोड़ देगा लोग। इसीलिए हर एक साल करीब हर एक साल जो है उसका पैसा अलग के लिए, एक्सटेंशन के लिए उसका संडे का पैसा हर एक साल लोग यहाँ से पीओ साहब भेजते हैं जीएम साहब को, जीएम साहब भेजते हैं फिर हेडक्वार्टर में, और वो पैसा अप्रूव होके आता है। भले ही मांगे 5 रुपया 3 रुपया मिले, लेकिन वो आता है संडे आता है। लेकिन अभी पीओ साहब क्या सफाई दिए उसकी वजह में कि हमको चार्जशीट लेना है। कहाँ किसी को आज तक चार्जशीट मिला पीओ साहब को जो है कि संडे का पैसा मंगाएंगे जो है तो चार्जशीट मिला। उत्पादन कर रहे हैं कोयला का, इसमें चार्जशीट का सवाल ही कहाँ उतरा है। मतलब ढुल्लम ढुल्लिया रवैया जो है पीओ साहब का था। पीओ साहब को जान रहे कि इतना दिन से जो है झारखंड में रहे हैं तो झारखंड के कामगारों का जो है दुख दर्द समझेंगे, लेकिन वैसा वो जो जीरो ग्राउंड है वहाँ पर ऑफिस में वैसा नजर नहीं आया, बिल्कुल ये ढूला ढूला रुपया। पीसीसी मीटिंग शुरुआत जब किए, चिट्ठी देकर बुलाए, तो पहली बार हुआ जो है कि मंथन नहीं हो गए, पहला हुआ कि जीएम साहब से पूछेंगे कि संडे जो है अगला बार जो आने वाला कल है उसमें चलाएंगे या नहीं। ये तो हम लोग बाद में फंड मंगा के कैलकुलेशन किए, तब वो सब बाद में एडिशनल हम लोग का प्रयास से सब हुआ। लेकिन पीओ साहब ने मीटिंग में बुलाया जो है उनका तो ये था कि सिर्फ पता करें जो है कि जीएम साहब से पूछ के अगला संडे चालू करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग बुलाए थे, जो बिल्कुल ही मैंने मैनेजमेंट का उदासीन रवैया समझिए। इस तरह का कोई भी पीओ जो है इस तरह का मीटिंग नहीं बुलाए। मीटिंग में बुलाने में क्या होता था हर एक साल कि मान लेते हैं मेरा 300 का टारगेट है संडे का, तो बार्गेनिंग होता है वहां से। मैनेजमेंट बोलेंगे क्या 250 में शुरू करिए, 250 में शुरू करिए, सर नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके जो है ना, मतलब वो लास्ट में 290 95 92 तक जाए। ये हर एक साल का प्रक्रिया था। लेकिन इस साल वो सब प्रक्रिया हम लोग खा के वही प्रक्रिया इस बार भी अपनाया जाएगा कि संडे चालू कर रहे हैं लेकिन कुछ काम में चालू करिए, लेकिन उस पर वार्ता हुई नहीं। स्लो डाउन कितना कि 150, कोई जिसका कोई मतलब ही नहीं है। 150 में हम किसको देंगे?
ऑपरेटर मेरा है, सब तो मेरा अपना ही आदमी है, ऑपरेटर है। और ये तो हुआ फिर से। थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह से इस बार लोग देख रहे हैं, अगर अगले बार संडे नहीं होगी तो पूर्ण रूपेण बंद कर दिया जाएगा 2026 तक, मार्च 2026 तक। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो मैनेजमेंट सुने और वर्कर का समस्या को समाधान करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोहार।